नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देखा, बिल्कुल ही सही आपने देखा है कि केवल इस प्रश्न को करना है, 5 नंबर पक्का मिलेगा। एकदम जो क्वेश्चन बता रहा हूँ डिट्टो वही क्वेश्चन को करना है, 5 मार्क्स पक्का मिलेगा। ठीक है, तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं जिनका जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस तरह से क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और वहां से आप सभी को 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, टेंशन खत्म हो जाने वाला 5 मार्क्स का। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों के साथ अपना शेयर कर दो वीडियो सब। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतान 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने का आपका कंफर्म है, श्योर है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें से खाली डिट्टो क्वेश्चन यही रहेगा, खाली अंक जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अंक जो है वो चेंज हो सकता है, बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये जो है वो आप सभी का 9.1 से है। ठीक है, तो जितना सारा क्वेश्चन है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, इस तरह का कर लेना आप सभी। करना क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कितना आसान है क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक समतल जमीन पर जो है वो एक मीनार खड़ा हुआ है, मीनार खड़ा हुआ है। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, उसका जो एंगल है एक 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक जो है नॉर्मल आप सभी को समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, उसमें जो है वो 60 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। जब क्या बोलता है 60 डिग्री उनतांश कोण है, घटकर फिर 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है उसी में, और फिर उसमें जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर है। जो मीनार की छाया है, छाया ये, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये 40 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो हम लोग अपने से जो 60 डिग्री हम लोग घटाएं उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, उसको एक्स मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है हमको कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये वाला पूछा है ए बी। ठीक है, ए बी पूछा है तो ए बी को हम लोग एच मान लेंगे, क्योंकि एच से हाइट होता है तो ए बी को एच मान लेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग ए बी सी डी अपना जिस तरह से फिगर ड्रॉ किए ए बी सी डी मान लिए। ठीक है, उसके बाद डी सी जो मेरा दिया हुआ है 40 मीटर, वो डीसी दिया हुआ है। ठीक है, 60 डिग्री घट के 30 डिग्री हो जाता है, वो तो हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। बीसी, बीसी हमको नहीं पता है, तो बीसी पता चल जाएगा तो सब पता हो जाएगा। ठीक है, तो बीसी को इसलिए हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग एक्स मान लिए इसको। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे यदि डीसी 40 मीटर है और बीसी एक्स मीटर है, तो यदि हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। तो हम लोग जो है वो डीबी को क्या मान लिए, एक्स प्लस 40 मान लिए। अब देखिए हम लोग कैसे मानेंगे कि माना कि क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से करना है कि माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच है। ठीक है, ए बी बराबर हम लोग क्या मान लिए, एच मान लिए, ए बी बराबर एच। ठीक है, और बी सी बराबर एक्स मान लिए, बी सी बराबर क्या मान लिए, एक्स मान लिए, बी सी बराबर एक्स मान लिए। ठीक है, तो यदि हम लोग डी सी और बी सी और डी सी को जोड़ेंगे, यानी कि डी बी निकालेंगे, डी से बी तक की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 40 मीटर और एक्स को जोड़ देंगे, जिस तरह से मैंने आप सभी को पहले बताया। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40 मीटर। ठीक है, एक्स प्लस 40 मीटर हम लोग लिख दिए। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो पहले हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी को देखेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब देख लीजिए यहाँ पे मेरा बी सी दिया हुआ है और मेरा ए बी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये जो है बेस दिया हुआ है। ठीक है, मेरा हाइपोटेनियस तो नहीं पता है, यानी कि कर्ण तो नहीं पता है, मेरा लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो है वो लंब निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर को पी और बेस को क्या बोला जाता है, बी। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे कि पी बाई बी बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, तो टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा करेंगे, क्या करेंगे कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू पुट कर देंगे। अब टेन टेन कहाँ से आया वो आप सभी को पता चल गया कि ये जो है मेरा परपेंडिकुलर है, यानी कि पी, और ये जो मेरा है बेस है, यानी कि बी। तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। और थीटा मतलब हो गया कोण, तो कोण मेरा दिया हुआ 60 डिग्री का। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा।
तो P यहाँ पे क्या है, AB है, तो इसलिए यहाँ पे AB लिख दिए, BC है तो इसलिए यहाँ पे BC लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया कि tan 60 डिग्री बराबर AB/BC लिखे। इसके बाद tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, तो √3 लिख दिए। अब AB यहाँ पे कितना है, AB को हम लोग H माने हैं, तो यहाँ पे H लिख दिए AB के जगह में। ठीक है, और BC को क्या माने हैं, BC को X माने हैं, तो BC को हम लोग क्या लिखे, X लिख दिए। ठीक है, यानी कि √3 बराबर H/X हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, √3 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब हम लोग x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा, और h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो h हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मेरा निकलेगा इक्वेशन वो हो जाएगा h बराबर √3x। इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अब हम लोग जो और एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल ABD। ठीक है, ABD, तो इसमें जो है फिर से B 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर से B 90 डिग्री का होगा, और इसमें बेस मेरा ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये मेरा जो है वो ऑलरेडी हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में क्या है, tan 30 डिग्री लेंगे। अब आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ tan 30 डिग्री यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि देख लीजिए जब हम लोग इस वाले पे किए थे, इस वाले त्रिभुज के लिए, तो हम मेरा कोण थीटा कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री, और इस वाले कोण पे थीटा कितना दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और AB का वैल्यू हमको पता है कि H है, और DB का वैल्यू कितना है, तो x+40 है। ठीक है, x+40 जो हम लोग मान चुके हैं। हम लोग को निकालना क्या है, AD निकालना है। ठीक है, AD, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे वो चीज़ तो देखिए। सबसे पहले हम लोग tan 30 डिग्री ले लिए, सिमिलर जिस तरह से एकदम पिछला वाला ट्रायंगल के लिए किया, सेम टू सेम। tan 30 डिग्री बराबर AB/BD। अब AB/BD कहाँ से आया, तो AB/BD। ठीक है, आप सभी को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया कि P/B। तो यहाँ पे AB का मान लिए, AB जो है P है, और DB जो है वो B है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, AD निकालना है। तो अब हम लोग कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो यार थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे, tan थीटा बराबर AB/BD, और थीटा के जगह पे 30 डिग्री लिख दिए, तो tan 30 डिग्री बराबर AB/BD हो गया। इसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। AB मेरा कितना दिया हुआ है, AB का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, तो AB का वैल्यू हम लोग माने हैं H। ठीक है, AB का वैल्यू क्या माने हैं, H माने हैं, तो इसलिए मैंने AB की जगह H लिख दिया। उसके बाद नीचे क्या है, BD। ठीक है, नीचे क्या है, BD, तो BD का जगह, BD का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, BD को हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पे देख लीजिए x+40 मीटर, तो यहाँ पे BD के जगह x+40 मीटर लिख लेंगे। आगे चलते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यदि हम लोग 1 को x+40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+40 आएगा, और h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग h का वैल्यू निकालेंगे तो x+40 मेरा ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में मेरा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व होगा, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों इक्वेशन को समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब हम लोग मिलाएंगे तो जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था उससे दोनों को मिलाने के बाद हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था h बराबर √3x। ठीक है, √3x। तो सबसे पहले समीकरण 1 को एक साइड लेंगे और समीकरण 2 को एक साइड लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को जब लिए तो √3x आ गया, और समीकरण 2 था मेरा निकला हुआ x+40/√3। अब इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा मेरा √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का वैल्यू मेरा कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक है, 9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो मेरा 3x हो जाएगा, 3x बराबर x+40 हो जाएगा। अब देखिए जो x जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर वाला यानी कि x डिजिट वाले को एक साइड रखना है, और जो डिजिट वाला है यानी कि ओनली न्यूमेरिकल सब उसको एक साइड रखना है। ठीक है, तो 3x और x को x उधर प्लस में इक्वेशन के उधर इज इक्वल टू के उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x - x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 40।
तो ये आ गया। अब 3x को यदि हम लोग x से माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब 2x इज इक्वल टू 40 है, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 40 को 20 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए मीनार की ऊंचाई था ना, मीनार की ऊंचाई था h था। ठीक है, ये था मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या था, ए बी था, मीनार की ऊंचाई ए बी √3x। ठीक है, √3x था, यहाँ निकला था, देख लीजिए √3x, h बराबर √3x, तो h बराबर √3x है। तो √3x की जगह जो हमारा x का वैल्यू आया, √3x की जगह जो x का वैल्यू आया वहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो √3 का √3 हो जाएगा और x की जगह पे 20 हो जाएगा, यानी कि 20√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बनेगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आप सभी को, ए बी को जो है वो h मान लेना है, बी सी को जो है वो x मान लेना है। ठीक है, एक बार इस कोण के साथ जो करना है और एक बार इस वाले कोण के साथ करना है, 2 बार। ठीक है, इस वाले कोण के साथ करोगे तो h का आपको वैल्यू मिलेगा √3x, इसको समीकरण 1 मान लेना। और इस वाले कोण के साथ आप लोग करोगे 30 डिग्री के साथ जब आप सभी करोगे तो h का वैल्यू जो मिलेगा वो x + 40√3 मिलेगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन और 1 और 2 को एक साइड इक्वेशन को 1 को रखना और एक साइड इक्वेशन 2 को रखना और सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीनार की ऊंचाई देख लीजिए, h माने थे तो h को जो है वो √3x हम लोग माने हैं। ठीक है, तो √3x लिख देना और √3 का √3, x का वैल्यू जो मेरा 20 आया उसको पुट कर देना, तो 20√3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह का आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से आप सभी को मिलने वाला है 5 नंबर। ठीक है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को एकदम करके जाना ही, और जितना सारा वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है सारा को जो वो करते जाइए। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी से लेकर जो एग्जाम तक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।